बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, केमिकल इनर्जेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एमडी कैट के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, फॉर द गिवन रिएक्शन Q इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई डेल टी द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी विल बी। तो स्टूडेंट C को यहाँ पे ठहरने दें, डेल टी को लेकर जाएँ तो बटे में चला जाएगा। Q का जो स्टूडेंट यूनिट है वो किलो जाउल है, कैलोरी भी हो सकता है, और नीचे बटे में क्या होगा, केल्विन होगा, तो इसका यूनिट बनेगा किलो जाउल पर केल्विन। बीटा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास 2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन NH2 नेगेटिव एंड NO2 प्लस रिस्पेक्टिवली। इसका स्टूडेंट हमारे पास होगा डेल्टा वाला ऑप्शन। माइनस का 3 NH2 नेगेटिव में होगा और प्लस का 5 जो है ना NO2 प्लस में होगा। हम ये मालूम भी कर सकते हैं क्योंकि हमने स्टूडेंट पढ़ा हुआ है कि आयन के ऊपर जो चार्ज होगा ऑक्सीडेशन नंबर का मजमुआ है उसी के बराबर लिखेंगे। NH2 पे नेगेटिव का चार्ज है तो NH2 नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस का 1, और स्टूडेंट हम जानते हैं हाइड्रोजन का क्या होगा, प्लस का 1 होगा, तो 2 इंटू प्लस का 1, 2 इंटू प्लस का 1 इस साइड पे लगा जाए चला जाए तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट NO2 प्लस में भी हम मालूम कर सकते हैं, प्लस का 5 आएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 400 किलो जाउल पर मोल। व्हाट विल बी द हीट ऑफ कंबशन फॉर 6 ग्राम ऑफ कार्बन। जब स्टूडेंट फार्मेशन हो रही है तो 1 मोल यानी 12 ग्राम कार्बन, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फार्मेशन स्टूडेंट कितना है, 400 किलो जाउल। लेकिन स्टूडेंट जब ये आधा यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करें, लेकिन जी अगर उसमें स्टूडेंट कितना हो, आधा मोल यानी 6 ग्राम का मतलब है आधा मोल कार्बन हो, तो वो एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और उसमें हमारे पास बीटा वाला ऑप्शन होगा 200 किलो जाउल। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाउल इज इक्वल टू। जाउल स्टूडेंट किसके बराबर है, जाउल को कैलोरी में चेंज करें तो 1/4.184 कैलोरी के बराबर आएगा, चार्ली वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट रिजल्ट इन द डेपोजिशन ऑफ मेटल एट कैथोड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है, कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है और लिथियम क्लोराइड है। तो स्टूडेंट चूँकि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इसी साल्ट का जो कॉपर है वो डिपॉजिट करेगा कहाँ पे स्टूडेंट, कैथोड पे उसकी डिपॉजिशन होगी, तो बीटा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास 6 है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस कंपाउंड को स्टूडेंट अगर देखें तो K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है स्टूडेंट, हमारे पास है प्लस का 6, 2 इंटू प्लस का 6 लिखा हुआ है, और Cr2 क्रोमियम के सल्फेट में देखें तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ है क्रोमियम में, +6 से +3 में, बीटा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास 7 है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन फॉलिंग मेटल इज एडेड टू द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HCl। तो उसका स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, AG यानी चार्ली वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हाइड्रोजन जो है ना कैथोड पे लिबरेट वगैरह नहीं हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास 8 है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद स्टूडेंट हो सके, तो हमारे पास अल्फ़ा वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे लेड आयन में जा रहा है और क्यूपरिक आयन कॉपर में जा रहा है, फ्री स्टेट में, जीरो स्टेट में, तो इसका मतलब है क्योंकि स्टूडेंट जो लेड की ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखें तो लेड जो है ना कॉपर से ऊपर पड़ा हुआ है, इसी वजह से कॉपर की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए और लेड की रिडक्शन, तो ये वाला रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट, स्पॉन्टेनियस होगा, बाकी सारे क्या हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वैल्यू ऑफ X फॉर द गिवन रिएक्शन। ऑक्सलेट आयन है उसको CO2 में चेंज कर रहे हैं, तो X की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, ये -2 से 0 चार्ज में जा रहा है, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो X की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन इंडिकेट द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। सो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन होता है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ एटम्स फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो डेल्टा वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक सॉलिड हैज़ ग्रेटर लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी स्टूडेंट चार्ज टू साइज रेशो पे डिपेंड करती है,
जो फ्लोरीन है तो सब में सेम है, लेकिन जो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, सीजियम सबसे यानी चार्ज तो सब पे प्लस का 1 है, लेकिन साइज़ सबसे कम किसका है? लिथियम का है। इसी वजह से लिथियम फ्लोराइड की चार्ज टू साइज़ रेशियो ज़्यादा होने की वजह से उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट? ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 हाइपोथेटिकल मेटल डब्ल्यू एक्स वाई जेड दिए गए हैं, उनकी ये वैल्यूज़ हैं। एक की प्लस का 0.34 वोल्ट है, दूसरे का माइनस 1.05 वोल्ट है, तीसरा है स्टूडेंट माइनस का 2.14 वोल्ट, चौथा है 1.37 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? तो स्टूडेंट जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगी, सबसे ज़्यादा होगी माइनस में, तो वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है ना एलिमेंट होगा। तो इसका स्टूडेंट हमारे पास जो चार्ली वाला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। यानी स्टूडेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की पावर ज़्यादा रखता है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की पावर ज़्यादा रखता है और गेन करने की पावर कम रखता है, वो सबसे अच्छा जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, वो अच्छा जो है ना रिएक्टिव मेटल भी हो सकती है। तो चार्ली वाला ऑप्शन होगा, वाई वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैथोडिक रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो है ना इसका एक्वा सॉल्यूशन बना है, तो इसमें कॉपर आयन भी होंगे, सल्फेट आयन भी, हाइड्रोजन आयन भी होंगे, OH आयन भी। तो उसमें हम जानते हैं कॉपर जो है ना इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पे डिपॉजिट करेगा। उसकी रीज़न क्या है कि उसमें कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन से ज़्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। तो जो स्केल में हाइड्रोजन स्केल में जितना नीचे होता जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को क्या कर लेगा? फ्री स्टेट में लेकर जाएगा, डिस्चार्ज कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द लेटेस्ट एनर्जी? लेटेस्ट एनर्जी स्टूडेंट क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट evolve when 1 mole of ionic compound is formed from its gaseous ion। तो gaseous ion से स्टूडेंट क्या बन रहा है? पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका चार्ली वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन will change into zinc, nickel ion will change into nickel, और माइनस का 0.76 वोल्ट एंड माइनस का 0.25 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। वोल्टेज ऑफ द सेल क्या होगी? स्टूडेंट हम जानते हैं कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो निकल से ज़्यादा है, तो यहाँ जिंक को ऑक्सीडाइज होना चाहिए। इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है प्लस का 0.76 वोल्ट। और इसके स्टूडेंट निकल के रिडक्शन, क्योंकि निकल को रिड्यूस होना चाहिए, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है माइनस का 0.25। अब स्टूडेंट सेल की वोल्टेज कैसे मालूम करते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो कम हो रहा है और रिडक्शन हाफ सेल में जो कम हो रहा है, उनकी जो वोल्टेज हैं उनको क्या करें? सम कर लें। तो इसका जब सम किया तो हमारे पास स्टूडेंट जवाब आया अल्फ़ा वाला ऑप्शन होगा 0.51 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट दैट प्रोडक्ट इज लीस्ट स्टेबल? चूँकि स्टूडेंट प्रोडक्ट बन रही है और उसके पास इंथाल्पी की वैल्यू कितना है? 70 किलो जॉल, जिसके पास ज़्यादा है, यानी इसका मतलब ये स्टूडेंट ये स्टेबिलिटी, जिसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी और एनर्जी का एक दूसरे से इनवर्सलेशन है। जिस प्रोडक्ट के बाद इंथाल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी लीस्ट हो जाएगी। तो हमारे पास डेल्टा वाला ऑप्शन जाकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 50 किलो जॉल एंड हीट एब्जॉर्ब्ड 140 किलो जॉल? अब स्टूडेंट हम जानते